पोल। अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। वी आर ऑलरेडी थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा लेट है, वी आर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आज का लेक्चर लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली आपका ये चैप्टर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स में से बहुत चीज कवर होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चा, हम लोगों ने बात कर ली थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। सोइंग कंप्लीट कर लिया था, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? तो दिस इज ऑन गोइंग, लोड हो रहा है टॉपिक, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना बच्चा। बच्चों, पोल की दुनिया से बाहर आ जाओ, यहां फोकस करो। चलो अब एक मजेदार सी बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद मजेदार थीम। अब बच्चों जस्ट इमेजिन कि जो मैम है ना, जैसे मैं हूं, मैंने एक बार क्या किया, एक प्यारा सा गार्डन बनाया, प्यारे प्यारे उसमें फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, बहुत अच्छे हेल्दी थे, बिल्कुल बहुत हेल्दी थे। फिर क्या हुआ, एक आई ऐसी शाम जहां पे मम्मा ने बोला कि जल्दी जल्दी घर आ जा, जल्दी घर आ जा, बहुत याद आ रही है, फटाफट आ जा। अब मेरे तो बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स थे मेरे गार्डन में, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स थे। अब मैंने सोचा एक दिन की ही बात है, आ जाऊंगी मिलके फटाफट। मैं चली गई बिना किसी को बोले कि इनका ध्यान रखना। मैं चली गई, वहां जाके मम्मा ने वापस ही नहीं आने दिया एक हफ्ते तक। मैं एक हफ्ते बाद आई और इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब जब मैं वापस आई, बताओ इनकी क्या हालत हुई होगी, जल्दी बताओ इनकी क्या हालत हुई होगी, क्या हालत हुई होगी बच्चा? सिद्धार्थ बच्चा, अगर मैं आपका नाम ले लूंगी तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे ये बताओ। अगर आप टॉप बन के यहाँ पे नाम लिखवाओगे, मुझे कितना खुशी होगी, प्राउड से नाम लूंगी, अभी क्या फायदा होगा बताओ, है ना बच्चे। बट कोई बात नहीं सिद्धार्थ, आप फटाफट मेहनत करो और इस लिस्ट में आओ, बाकी नाम तो मैंने ले ही दिया है ना। ओके, यस, ड्राइड ड्राइड डेड ड्राइड रेड ड्राइड रेड। ओके, सो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे दिखेंगे मेरे बेचारे प्लांट। जब मैं आई ना, मैं इनको देख के डर गई। मैंने सोचा यार कितने हेल्दी एप्पल्स थे, कितने प्यारे बनानास थे, और ये तो मुझे ऐसे घूर रहे थे जब मैं आई। और ऊपर से ये जो कैरेट था, इसका तो अलग ही हेयर स्टाइल था। मैं तो देख के डर गई इसकी हेयर स्टाइल। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, क्या छोड़ कर गई और क्या मिला। तो आप लोग बता सकते हैं इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे फ्रूट्स के साथ ऐसा? प्लीज टेल मी, क्या रीजन हो सकता है बच्चा? ऐसा क्या हुआ इनके साथ एक हफ्ते में? किस तरह टॉर्चर किया इनको, या मैं ही करके गई थी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चा। और ये बात ना समर की है, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट एंड राइट। मैम रेनी सीजन था, समर का है, समर का। यस 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 यस, वाटर इज द रीजन। यानी मैंने ना तो खुद पानी दिया इनको, और एक हफ्ते तक ना किसी को बोल कर गई कि प्लीज इनको इरिगेट कर देना, प्लीज इनको पानी दे देना। तो इन सबको पानी नहीं मिला और इनकी हालत वैसी हो गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इरिगेट योर प्लांट्स, टू इरिगेट द क्रॉप फील्ड। So we will be starting with our topic, that is irrigation। तो आपको समझ तो आ ही गया ना कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वरना प्लांट्स आपको डराने लगेंगे, आपके फ्रूट्स करके आपके पीछे आएंगे, राइट। तो वाटर इज द करेक्ट रीजन, इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इरिगेशन टॉपिक। लेट्स स्टार्ट, ठीक है बच्चा लोग। तो इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर हम समय समय पर अपने क्रॉप को पानी देते रहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन कहते हैं। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, किसको पानी दे रहे हैं? खुद को नहीं, क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं। तो क्रॉप्स को पानी देना समय समय पे, व्हाट इज रेगुलर इंटरवल? समय समय पर। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, डाउट्स नहीं आएंगे, नहीं सुनोगे तो ऐसे ही चैट्स करते रह जाओगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब बच्चों इरिगेशन, अगर हम पानी प्लांट्स को लाके दे रहे हैं तो कुछ तो सोर्स होगा, कहीं तो होगा जहां पानी बहुत ज्यादा है, वहां से पानी लेकर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं। तो उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, यानी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे वो कैनाल्स हो, डैम्स हो, जहां पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है ना, दे ऑल सर्व एज वाटर सोर्सेस, जहां से हम पानी लेके अपनी क्रॉप्स को दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड
इरिगेशन, पानी सप्लाई करना इज इरिगेशन। ओके, नाउ इरिगेशन समझ में आ गया है, बट इरिगेशन की कुछ टाइप्स भी होती हैं कि किस वे में हम पानी दे रहे हैं। हाथ से उनको चढ़ा रहे हैं जल, या बकेट भर भर के उनके ऊपर नहला रहे हैं, कुछ तरीके तो होंगे ना उनको पानी देने के। तो वी विल डिस्कसिंग अबाउट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बच्चों, एक बच्चा लिख रहा है कि मैम वो मिट्टी से तो ले सकते हैं, मिट्टी को कौन देगा? मिट्टी को कौन देगा? मिट्टी के अंदर कौन ऐसा बैठा हुआ है जो पानी देने को बैठा है हमारे प्लांट्स को? मिट्टी को भी पानी हम देते हैं, या तो बारिश हो रही है तो जाके अंडरग्राउंड लेवल में वाटर जो है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक तो तरीका होता है। दूसरा, पानी हम भी तो कहीं से दे रहे हैं ना, पानी हम भी दे रहे हैं उनको, पानी हम भी लेकर आ रहे हैं। हम नहीं डालेंगे तो सॉइल तो सूख जाएगी ना। मिट्टी से तो पानी लेंगे, और मिट्टी में पानी कौन डालेगा? हम डालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो बच्चों टाइप्स बताना आपने, वेरी गुड। टाइप्स यू आर टेलिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। सो द दो टाइप्स जो होती है, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड, वन इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? फटाफट लिखना स्टार्ट करो, चैट पे मुझे सिर्फ दिखना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। एंड द अदर वन इज मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल क्या होता है? बच्चों ज्यादा होशियार मत बनो प्लीज, फटाफट आंसर दे रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। बट अभी जो पूछा है उतना जवाब दो, उतना जवाब दो आप लोग। व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड? गुड। ओल्ड मेथड, एंशियंट मेथड, मतलब वो मेथड जो पहले यूज किया जाता था, बहुत पुराने टाइम का मेथड है। और मॉडर्न मतलब जो अभी नई टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्निक है, न्यू टेक्निक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड, अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड की। तो बच्चों होता क्या है कि हमें ये तो पता है कि जो पानी है वो डिफरेंट वाटर सोर्सेज में प्रेजेंट है, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो एनी वाटर बॉडी, डैम हो आसपास के। तो जितनी जगह पे पानी आपके भरा हुआ है वहां से पानी प्लांट्स तक लाना है। ठीक है, अब प्लांट्स तक लाने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। कुछ टेक्निक्स ट्रेडिशनल के अंदर आएंगी और कुछ मॉडर्न टेक्निक के अंदर आएंगी। ट्रेडिशनल का मतलब जो पिछले टाइम पे यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत वक्त लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए दे आर नोइंग एज क्या? ट्रेडिशनल मेथड। तो ये भले ही सस्ती है, भले ही इसमें पैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें हमने कोई टेक्निक यूज नहीं की है, पैसा नहीं लगा रहे, बहुत ग्राउंड लेवल की टेक्निक्स है। बैल यूज कर रहे हैं, गाय यूज कर रहे हैं, एनिमल यूज कर रहे हैं, खुद की मेहनत यूज कर रहे हैं, तो पैसा थोड़ी लग रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है, लेस एफिशिएंट है। तो जो ट्रेडिशनल है ना, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। और मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है ट्रेडिशनल में? फटाफट लिखो, क्या दिक्कत होती है ट्रेडिशनल मेथड्स में? एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और टाइम कंज्यूमिंग, और क्या लगता है? मेहनत लगती है, मेहनत लगती है, मेहनत, लेबर, चाहे वो हमारा हो या एनिमल्स का हो, लाइक काऊ है ना, या ऑक्स, जो भी है, मतलब एनिमल्स की मेहनत लग रही है या हमारी मेहनत लग रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, और लेस एफिशिएंट तो डेफिनेटली हो ही जाती है ना। तो ओवरऑल ये है, भले ही चीपर है, ये फायदा हुआ, बट ये नुकसान है इनका, है ना। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। पर डिस्कस तो कर लें कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है। वाटर वेस्टेज, नाइस पॉइंट, यस, वाटर भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बस हमने भरा और भेज दिया पानी, देखा ही नहीं कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट थी। तो वाटर वेस्टेज भी अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, या ठीक है। यस बच्चा, आप लोग बहुत होशियार हो, गुड, मजा आया, सही, गुड। तो अब ये तो बात कर ली कि ट्रेडिशनल मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज सिर्फ एक समझ में आया कि थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, तो ये तुमने पढ़ लिया। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। तो 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज, पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों, इनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बताती हूं मैं, चलो ठीक है। पहला इज मोड सिस्टम, मोड सिस्टम, नॉट कमोड सिस्टम, इट्स मोड सिस्टम, मोट, MOAT, मोड सिस्टम। नाम याद रखना, काम बस सुन लो, काम याद रखो फिलहाल के लिए, है ना, ठीक है। वी हैव टू राइट, एक काम कर सकते हो, नोटबुक खोलो, वहां पे बस 4 ही बुलेट पॉइंट लिखो, 4, और मैं कुछ एक पॉइंट बताऊंगी, वो लिख सकते हो हल्का हल्का, अदरवाइज कभी भी इसके बारे में डिटेल में नहीं आता, ठीक है। नाम पता होना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आई विल टेल यू। सो मोड सिस्टम,
मोड सिस्टम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस आदमी ने क्या किया, इस कुएं में से पानी निकाला, जैसे हम पहले निकालते, कभी आपने गांव में देखा है किस किसने कुएं से पानी निकाला है? मैंने तो निकाला है, आप में से जिसने निकाला है बस वो थम्स अप भेज दो। मैंने निकाला हुआ है, जिसने निकाला है वो थम्स अप भेजो फटाफट। तो जैसे कि हम नॉर्मली कुएं से पानी विड्रॉ करते हैं वैसे ही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब जब पानी आता है तो बकेट में आता है, उस बकेट को लिया और प्लांट्स को डाल दिया। दिस इज मोड सिस्टम, वेरी नॉर्मल सिस्टम। कुएं से खुद पानी निकाला और डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर मैन लेबर यूज हो रहा है, प्योरली यहाँ पे आदमी की मेहनत यूज हो रही है, खुद ही पानी निकाला और खुद ही बाल्टी से डाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड मोड सिस्टम, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग भी छोटे छोटे हो ना तो कुएं नहीं देखे होंगे, अंडरस्टैंडेबल है, पर जिन्होंने किया है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो किया हुआ है, मैंने ज्यादा नहीं किया, एक दो बार किया हुआ है, पर देखा है मैंने। तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, कोई बात नहीं। तो कुएं से जब हम पानी निकालते तो खुद ही पानी निकाला और खुद ही बाल्टी की हेल्प से पानी डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड मोड सिस्टम। टॉकिंग अबाउट चेन पंप सिस्टम, तो इसकी पिक्चर में फोकस करो, इसकी पिक्चर में फोकस करो और सब कुछ भूल जाओ, बस यहां ध्यान दो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुली सिस्टम है। पुली पता है ना, आपने फिजिक्स में देखा होगा पुली सिस्टम, जिसमें एक चक्री होती है, गोल गोल सी व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें रस्सी से गोल सी होती है, तो चक्री घूमती है, तो अगर रस्सी घूमती है तो रस्सी ऐसे से हो रही तो चक्री भी गोल गोल घूम रही है, तो इससे एक बाल्टी बांध देते हैं और एक चेन लाइक सिस्टम बना देते हैं। ये चेन लाइक सिस्टम होती है जो डायरेक्टली आपके क्रॉप एरिया तक पहुंचती है, तो ये चक्री घुमाती रहते हैं, वहां से कोई बाल्टी बांध देते हैं, तो बाल्टी यहाँ से पानी इकट्ठा लेती है और चक्री गोल गोल घूम के आपका पहुंचा देती है क्रॉप तक पानी, ठीक है। तो इट्स अ नॉर्मल चेन पंप सिस्टम, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है, चेन के थ्रू जाके क्या होता है। जेद बच्चे मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी, मैंने है ना, मैंने देखो आपका नाम देखा, तो ऐसे कोई चीजें नहीं करनी है, ऐसी कोई इमोजी फालतू की नहीं भेजनी है जो आपको ब्लॉक करवा सकता है ना, सो प्लीज। चलो, तो चेन पंप सिस्टम है, तो इस तरह आपका जो व्हील है वो गोल गोल घूमेगा, बाल्टी बंधी हुई है, पानी इकट्ठा करेगा और आके ऐसे फेंक देगा। जैसे ही फेंकेगा ये पानी ट्रेवल करेगा और जाके आपके क्रॉप एरिया में पहुंच जाएगा, क्रॉप एरिया में आपके पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेन पंप सिस्टम। थर्ड इज ढेकली सिस्टम, नॉट ढोकला, ढेकली, ठीक है। तो इट्स अ ढेकली सिस्टम। सामर्थ, 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 ब्लॉक होना है आपको। डू यू वांट टू गेट ब्लॉक? इफ नॉट फोकस हेयर, फालतू चीजें इमोजीज भेजोगे ब्लॉक करवा दूंगी, फिर कभी कमेंट्स नहीं कर पाओगे बच्चा, ऐसे नहीं करते ना, प्यार से समझा रही हूं, यहां फोकस करते हैं, है ना। चलो ओके, चलो चलो स्टार्ट। देन द थर्ड इज ढेकली, वो थर्ड इज ढेकली। इसमें क्या है बच्चा, सेम चीज है, इसमें भी कुआं है, आप देख सकते हो यहाँ भी कुआं यूज हो रहा है, लेकिन इस आदमी ने पानी नहीं निकाला इस कुएं से, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ रोप या कोई सपोर्ट सिस्टम। इस जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिस्टम, इस सिस्टम के हेल्प से यहाँ पे पानी विड्रॉ कर रहे हैं कुएं से, तो यहाँ पे मैन लेबर नहीं लग रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है पानी को विड्रॉ करने के लिए बच्चा, ठीक है। पानी को विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम है, ओके। सो पानी यहां से विड्रॉ होता है, बाल्टी यहां मिल जाती है, फिर ये आदमी बाल्टी को उठाता है और पानी क्रॉप तक पहुंचाता है। मतलब यहाँ पे एक मेहनत कम हो गई, पानी खुद से नहीं निकाला गया है, ठीक है बच्चा। बच्चों किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, मैंने जिसका नाम ले दिया है बस मैंने उनको प्यार से समझाया है, उनका नाम आप लोग ऐसे करके ऐसे मत करो, है ना। कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे, हो जाती है गलती, हमने समझा दिया उनको, अब वो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, अगली बार से प्यार से उनका नाम लेंगे। मुझे भूल जाता है ऐसी चीजें, बस सुधरना इंपॉर्टेंट है। उनको आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, है ना, कुछ नहीं कहेंगे। गुड बच्चे, आप लोग तो अच्छे हो ना, वो भी अच्छे बच्चे हैं, मस्ती कर रहे थे, सिंचैंस आ गए थे उनके अंदर, अभी देखना डोरेमोन बन जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, सब बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, थोड़ी सी गलती होती है समझा दूंगी, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज मोट, दिस इज चेन पंप, दिस इज ढेकली, क्या बोलते हैं, ढेकली। चलो नाउ द फोर्थ वन इज अरे इसका नाम कहां गया। ओके बच्चा, देखो क्या गलती हुई है, मोड सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, ढेकली, और यहाँ पे चेन पंप नहीं आना था, यहाँ वो आना था, राहत आना था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। दिस इज राहत सिस्टम, राहत, ठीक है, ये राहत है, राहत सिस्टम है ये। और राहत में क्या होता है बच्चों, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मैन लेबर नहीं है, यहाँ पे एनिमल लेबर है,
एनिमल लेबर है। अब ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट ना लिख सकते हो आराम से। तो ये मैन लेबर नहीं है, यहाँ पे एनिमल लेबर है। यहाँ पे हम ऑक्स या ऑक्स वन थिंग, काऊ, इनके क्या करते हैं, इनके गले में इन्होंने लगा रखा है और ये नीचे से ना कनेक्टेड है इस पुली से। यहाँ पे अंदर से एक रोप जा रही है जो पुली से कनेक्टेड है। वो पुली को जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेंगी काऊ, ये ऑक्स गोल गोल घूमेगा इसके अराउंड, और वो रस्सी भी घूमेगी और यहाँ फाइनली चक्री घूमेगी, और धीरे धीरे पानी बाल्टी से भर के जहाँ क्रॉप एरिया वहां तक पानी सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एनिमल लेबर यूज हो रहा है। तो बच्चा जितना मैंने बताया है ये आपको बस थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि किस सिस्टम में क्या होता है। तो अगर मोटा मोटा मैं बोलूं तो मोट सिस्टम, ढेकली सिस्टम, इन दोनों में वेल यूज हुआ है। ठीक है, इसमें लेकिन पानी खुद एक मैन निकाल रहा था, बट इसमें क्या है, मैन लेबर नहीं है, इसमें रोप की हेल्प से या किसी और सिस्टम की हेल्प से पानी विड्रॉ किया जा रहा है। ये पूरा चेन पंप है, चेन लाइक नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ राहत में एनिमल लेबर है। क्या है, एनिमल लेबर है। बस इतना काफी है। इसके अलावा आपको सिर्फ चारों के नाम याद रखने हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड, और बाकी चारों के ऑप्शन दे दिया जाए, सॉरी 3 दे दिया और लिखा ऑल ऑफ द अबव, तो यू विल टेक ऑल ऑफ द अबव। या लिख दिया जाए कि मोट इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ इरिगेशन, तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन। तो आपको इनके सबके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नाम पता होना चाहिए। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, हमने पढ़ लिया ट्रेडिशनल, अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में। ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया तो फटाफट थम्स अप भेजो, थम्स अप भेजो। और वन टाइम के बच्चे बस इतना है, ढेकली में क्या था आपको ढेकली समझना है। तो ढेकली में ये था बच्चा कि यहाँ पे भी कुआं है, ठीक है, यहाँ पे भी कुआं है। फर्क मोट और ढेकली में इतना है कि यहाँ पे इस आदमी ने ही कुएं से पानी निकाला था, इसने ही पानी विड्रॉ किया था, लेकिन इन केस ऑफ ढेकली किसी रोप सिस्टम या किसी और सिस्टम की हेल्प से, लाइक ये सिस्टम आप देख पा रहे हो पुली सिस्टम काइंड ऑफ, इसके हेल्प से पानी निकाला गया है। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है बच्चा। ठीक है, इनफ थम्स अप आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की बच्चा बात करूं मैं अगर, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करूं मैं अगर, तो सबसे पहला हमारा आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम को समझने के लिए इमेजिन बारिश, जब बारिश होती है तो क्या होता है, हल्के हल्के छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में पूरे फील्ड जो होती पानी पहुंच जाता है। तो हमारा जो स्प्रिंकलर है जस्ट लाइक अ रेन सिस्टम, रेनफॉल सिस्टम की तरह है। ये रेनफॉल की तरह, क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है, रेनफॉल की तरह है ये, बिल्कुल जैसे बारिश होती है ना, उसी तरह आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है। कभी आप कहीं जाते होंगे, बड़े बड़े जो फील्ड एरियाज होते हैं, मैंने भी देखा है पर्सनली, बहुत नॉर्मल है ये। आप देखेंगे कि गार्डन होता है बड़ा सा, उसमें से ऐसा छोटा सा एक पाइप निकल रहा होता है, उसमें फुहारा निकलता है और वो घूम रहा होता है गोल गोल, ये गोल गोल ना ऐसे ऐसे करके घूम रहा होता है, और पानी भी हर जगह फैल के पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, स्प्रे, स्प्रे फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, स्प्रे के फॉर्म में, अरे ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बच्चे स्प्रे, स्प्रे फॉर्म में, मिस्ट फॉर्म में जो पानी है वो प्लांट्स तक पहुंच जाता है। तो ये स्प्रे लाइक सिस्टम होता है, रेनफॉल लाइक सिस्टम होता है, जिसको उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसमें फील्ड इरिगेट होती है कंट्रोल्ड मैनर में, लाइक ऑफ रेनफॉल। यानी अगर आप यहां से इसको क्लोज कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि पानी अच्छा खासा सबके पास पहुंच गया है, क्लोज द टैप। आप यहाँ से इसकी नोजल बंद करेंगे या मेन सिस्टम जहां पे, वहां से इसकी नोजल क्लोज करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा और सबको पानी जितना चाहिए था उतना पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ कंट्रोल्ड मैनर सिस्टम, कंट्रोल्ड है इसका जो सिस्टम है, जो इसका मेन पाइपलाइन है, वहां से नोजल बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएंगे, कोई फिर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं रहेगा, सबको इक्वली पानी जब मिल चुका होगा तब। ठीक है, तो इट्स अ कंट्रोल्ड सिस्टम। ऑल्सो इट इज यूजफुल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इससे ही पूछ लेते हैं कि विच टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड सैंडी लैंड। ठीक है, जहां पे कम पानी अवेलेबल हो, सीधी सी बात है, कम पानी ही चाहिए, मतलब हमें पता है कि बिल्कुल स्प्रे फॉर्म में, मिस्ट फॉर्म में जो पानी है वो प्लांट्स तक पहुंच रहा है, और जब हमें दिखता है कि पानी लगभग सबको मिल गया है तो बंद कर देते हैं, तो वाटर वेस्टेज ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसी जगह जो अनइवन है, सैंडी लैंड्स है, और जहां पे पानी कम होता है, तो वहां पे ये मेथड ऑफ इरिगेशन काफी सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करूं तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। आप ड्रिप को कैसे याद कर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप।
ऐसे याद कर लो, ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद की तरह पानी गिर रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इफ यू विल फोकस हेयर, तो देखो यहाँ पे जूम्ड इमेज है, आपको यहाँ पे कुछ पाइप्स दिख रहे हैं, ये आपको सबको दिख रहा है, यस लिखिए, यस लिखिए, यस। जो आपको जो पाइपलाइन सिस्टम दिख रही है ना, ये इनको अगर जूम किया जाए तो ये ऐसा दिखेगा, अगर जूम किया जाए तो ये ऐसा दिखेगा, यानी पाइप से देखो ऐसे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप वहीं वहीं गिर रहा है जहां जहां प्लांट्स हैं, यानी पाइप सिस्टम है और जहां जहां प्लांट्स लगे हैं वहां पे ऐसे छोटा सा होल कर दिया गया है, और वहां से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो डायरेक्टली है वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कोई वेस्टेज नहीं है, जहां जहां प्लांट है बस वहीं वहीं पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। ठीक है, ओके ओके गुड, ठीक है। तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही फॉर्म होता है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डायरेक्टली रूट्स में डिलीवर किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, फायदा इसका क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है बच्चा कि वाटर जो है वो राइट अमाउंट में, जितना प्लांट को चाहिए उतना ही पहुंचता है, कोई वेस्टेज नहीं, आसपास के इलाके में नहीं जा रहा, डायरेक्टली रूट्स में जा रहा है, तो राइट अमाउंट में पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जहां पे पानी की बहुत कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, वहां पे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, वहां पे यूज करना चाहिए ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी है, समझ में आ गया, थम्स अप भेजो, फटाफट नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, थम्स अप, समझ में आ गया तो फटाफट थम्स अप, फटाफट कंप्लीट करते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको आइडिया था इस चीज का। बच्चों डाउट सेक्शन वर्क करेगा, कोई बात नहीं, बाद में भी आप स्लाइड बाई स्लाइड जब आप रिवाइज करेंगे तो आप डाउट्स उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, पोल तो तब आएगा ना जब टॉपिक्स कंप्लीट हो पाएंगे, तो फटाफट मेरी हेल्प करो कंप्लीट करने में, इनको शांति से सुनकर, जो जो पूछती हूँ उसका जवाब देकर, फालतू ना बोलकर। तो बच्चा देखो हम लोगों ने कितना चीजें खत्म कर ली है, सिर्फ थोड़ा सा और बचा है। सो हमने ये खत्म किया, ये और अभी जस्ट हम कंप्लीट करके आए हैं इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल में आता है मोट, ढेकली, चेन पंप एंड राहत, और ट्रेडिशनल में मॉडर्न में आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन एंड लिखो जल्दी जल्दी, ड्रिप इरिगेशन एंड कौन सा मेथड होता है हमारे मॉडर्न में, मॉडर्न, फटाफट लिखिए। चलिए फिर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में, हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर वीड्स और इनसे बचते कैसे हैं। राइट बच्चा, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। और एक सवाल और पूछ रही हूँ, कौन सा वाटर इरिगेशन का मेथड है जो बहुत ही ऐसे इलाके में डालना चाहिए जहां पे पानी की बहुत कमी है, जहां पानी की बहुत कमी है वहां पे कौन सा सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज करना चाहिए। राइट योर आंसर, फटाफट आंसर लिखो, फटाफट। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर जो लिख रहा है वो गलत है बच्चे, स्प्रिंकलर नहीं। स्प्रिंकलर का सिर्फ इतना सा नॉर्मल सा है कि स्प्रिंकलर का क्वेश्चन आएगा कि मिस्ट और स्प्रे के फॉर्म में जब पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है लाइक अ रेनफॉल, तो हमारा स्प्रिंकलर आएगा। जब अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है वाटर स्कार्सिटी को लेके, तो आंख मूंद कर ड्रिप इरिगेशन लिख देना। वाटर स्कार्सिटी का मतलब ही ड्रिप इरिगेशन है। भले ही स्प्रिंकलर में भी हम पढ़कर आए हैं कि वाटर कम होता है तो काम आता है, बट जब वाटर की बहुत कमी हो और क्वेश्चन तक पहुंच जाए वो बात, तो आपको लिखना है ड्रिप इरिगेशन। नाइस। सो अब बात करते हैं वीड्स के बारे में। व्हाट आर वीड्स और इनसे बचा कैसे जाता है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर फील्ड, आवर क्रॉप एरिया, आवर प्लांट्स फ्रॉम दिस डेंजर, फ्रॉम दिस वीड्स। ठीक है, अब वीड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों वीड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान जो घर में भी आ गए हैं और खूब सारा खाना भी खा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मेहमान जो बिना बुलाए घर में भी आ गए हैं और खूब सारा खाना खा रहे हैं और हमें खाना नहीं बच रहा है, हमारे ही घर में हमें खाना नहीं मिल रहा, वो पेट भर के खाना खा रहे हैं, उनको बुलाया भी नहीं था। ठीक है, बुलाया भी नहीं था। तो वीड्स आर दोज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो करते हैं विद द क्रॉप
और हमें वो नहीं चाहिए होते हैं, अपने आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सॉइल में बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी भी हम दे रहे हैं, सब कुछ रहने और खाने की व्यवस्था हो गई है, तो वो आ जाते हैं बाहर, उनको यूज करते हैं। इतना यूज कर लेते हैं कभी कभी कि जो प्लांट्स हमने ग्रो करवाए हैं उनको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, उनको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, उनको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप इज नोन एज वीड्स। दे कॉम्पिटिट विद द क्रॉप्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। यानी जो हमने प्लांट्स खुद से लगाए हैं वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं कि हमको ज्यादा चाहिए। जबकि अगर उनसे पूछा जाए कि तुमको बुलाया किसने है, तुमको लगाया किसने है, तो चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही खराब होते हैं वो। ठीक है, बहुत ही खराब होते हैं वो। तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कॉम्पिटिट मतलब कंपटीशन करना। दे आर डूइंग कॉम्पिटिशन, दे आर डूइंग कॉम्पिटिशन विद आवर क्रॉप्स कि जितना भी पानी है ना हमें ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। पानी, न्यूट्रिएंट, स्पेस, हर चीज के झगड़ा मचाते हैं वो लोग। इसलिए इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इनको निकाल दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वीडिंग। तो वीडिंग हमें क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वीडिंग हमें करनी पड़ती है क्योंकि वो ये वाला गंदा काम कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा मचा रहे हैं। तो दे आर डूइंग लड़ाई झगड़ा, दैट्स व्हाई वीडिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। वीडिंग करना पड़ेगा, वीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडिंग का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, वीडिंग, वीडिंग मतलब वीड लगाना नहीं, वीड को उखाड़ना। भाई लगाएंगे क्यों? अनडिजायरेबल है। तो वीडिंग मतलब वी आर रिमूविंग द वीड्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग, इज नोन एज वीडिंग। ठीक है, सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आता है कि व्हाट इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, अच्छा बच्चा वीडीसाइड्स के एग्जांपल बता सकते हो? बहुत होशियार चंद, पोल पोल कर रहे हो। जस्ट टेल मी, सब लोग मुझे वन एग्जांपल, वन मेन एग्जांपल जो एग्जाम में भी आ सकता है वो एग्जांपल बता सकते हो वीडिंग का? वन मेन एग्जांपल फॉर वीड, वन मेन एग्जांपल फॉर वीड। नो, शिनचैन इज नॉट अ वीड। इट्स नॉट अ वीड। तो टेल मी वन एग्जांपल फॉर वीड, टेल मी वन एग्जांपल फॉर वीड। यस, कितने होशियार हो तुम लोग, मतलब मजा आ गया। 2,4-D, 2,4-D इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर वीडीसाइड। वीडीसाइड या वीडिंग, मतलब वीडिंग करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वीडीसाइड्स की। सीधी सी बात है। द प्रोसेस, बच्चों डिफरेंस समझो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जिसकी हेल्प से रिमूव करते हैं, जिसकी हेल्प से वीडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडीसाइड। प्लीज लर्न द डिफरेंस, प्लीज लर्न द डिफरेंस, वीडिंग एंड वीडीसाइड। सबको क्लियर है? तो थम्स अप भेजोगे, डिफरेंस समझ में आया तो मुझे बताओ। जहां पे भी साइड वर्ड आता है ना, साइड का मतलब होता है किलिंग, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, वीडीसाइड हो, हर्बिसाइड हो, साइड का मतलब होता है किलिंग, मारना। तो वीड्स को मारने वाले केमिकल सब्सटेंसेस, जिसका एग्जांपल आपने मुझे भी जस्ट दिया है 2,4-D, 2,4-D। और वीडिंग का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को करने के लिए हमको चाहिए वीडीसाइड्स, जिसके एग्जांपल आप लोगों ने ही बताया है। 2,4-D का मुझे फुल फॉर्म बताओ, 2,4-D का फुल फॉर्म बताइए मुझे, 2,4-D का फुल फॉर्म, 2,4-D का फुल फॉर्म, फिर आगे बढ़ते हैं। और बच्चों मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वीडिंग करने के लिए हमको तीन चीजें, मतलब कुछ मेथड्स होते हैं। ये तो समझ लिया कि वीड जो है वो हमें पसंद नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा मचा रहे हैं हमारे प्लांट्स के साथ, तो उनको हटाना है। उनके हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। और वीडिंग करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ चीजें, कुछ मेथड चाहिए होता है हमको। तो वीडिंग कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। 2,4-D का मतलब होता है, फुल फॉर्म किसी को नहीं मालूम? यस, कोई गूगल करके आ चुका है और लिखना स्टार्ट कर दिया है। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड नॉट, देखा तभी कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आती है। ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म कोई पूछेगा नहीं आपसे, मजे मजे में पूछ लिया। 2,4-D के फॉर्म में ही आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो आपके पास। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो तो छोटा ही आएगा। सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीडिंग को करने के लिए हमें कुछ मेथड्स होते हैं। टाइलिंग, किसी को याद है टाइलिंग क्या होता है? किसी को पता टाइलिंग क्या होता है? 2,4-D इज एन एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड,
2,4-D इज एन एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड, वीड्स को हटाने वाला केमिकल सब्सटेंस। तो 2,4-D केमिकल सब्सटेंस है, सुनो ध्यान से। 2,4-D इज अ केमिकल सब्सटेंस, जिस केमिकल को अगर हम मिट्टी में ऐड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वीड को मारेंगे, प्लांट्स को दिक्कत नहीं आएगी, वीड्स को ही मारेंगे। इट्स अ केमिकल सब्सटेंस, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस। ओके, गुड गुड गुड। टाइलिंग का मतलब होता है प्लोइंग, टाइलिंग का मतलब होता है प्लोइंग, और प्लोइंग का मतलब होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। रियली गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट, फैबुलस, गुड बच्चा, अच्छा लगा, ऐसे जवाब दिया करो फटाफट। तो प्लोइंग और टाइलिंग इज सेम थिंग, और उनका मतलब होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था कि अगर हम मिट्टी को लूज करेंगे, उलट पलट करवाएंगे, तो उस प्रोसेस में वीड्स भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हम मिट्टी को खोद रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। तो जो वीड्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत छोटी छोटी सी होती है, ऊपर ऊपर तक ही होती है, हल्का सा मिट्टी को छेड़ा, वीड्स बाहर। तो टाइलिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिमूविंग वीड्स, वीडिंग के लिए टाइलिंग इज एक अच्छा प्रोसेस। मैनुअल रिमूवल, काम धाम नहीं है, मम्मा ने गार्डन भेज दिया, जाओ घास उखाड़ो जाके, मैंने भी किया है मैंने अपना एग्जांपल दे दिया बेसिकली। तो मैंने भी बहुत किया है, जब कुछ नहीं कर रही होती थी गार्डन में जाके बस घास उखाड़ रहे, खुरपी लेकर फटाफट खटाता फटाफट, है ना। सो मैनुअल रिमूवल भी कर सकते हैं, मैनुअल रिमूवल भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, डोरेमोन प्रो, नाइस। एंड द थर्ड इज, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थर्ड जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दैट इज वीडीसाइड, जिसका एग्जांपल जस्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज 2,4-D। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे, तो वीड्स का मतलब प्लांट्स था, अनडिजायरेबल प्लांट्स, वीडिंग मतलब प्लांट्स को रिमूव करना, और 3 टेक्निक्स पढ़ ली कि कैसे रिमूव करना है, हाथ से, कि टाइलिंग के थ्रू, कि वीडीसाइड। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। I hope I am clear about this. If I am clear, thumbs up, thumbs up. So, talking about weeding in detail, weeding के बारे में डिटेल में अगर मैं बात करूं, तो जो मैं बता कर आई हूं वही सेम चीज अगेन, कि इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide, जो मैं जस्ट बताकर आई हूँ। weedicide कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिमूव करवाते हैं। एग्जाम्पल 2,4-D, तो ये डन करके आए हम लोग, ठीक है, सेम चीज है। नाउ लास्ट 2 स्टेप्स, तो हमने वीडिंग का कंप्लीट। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कोई एनी आइडिया? मुझे थोड़ा सा बताओ फटाफट, एनी आइडिया व्हाट इज हार्वेस्टिंग? एनी आइडिया व्हाट इज हार्वेस्टिंग? टेल मी टेल मी टेल मी, हार्वेस्टिंग क्या होता है? क्या हम सीड ड्रिल भी यूज कर सकते हैं? मतलब सीड ड्रिल का जो मेन काम था ना, वो सीड को सो करने का था, सीड को सो करने का था, जिसका जो काम है उसको वहीं तक रखते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं हाँ बोल दूंगी ना तो आप लोग लिख कर आ जाओगे, तो नहीं, सीड ड्रिल का काम था सीड को सो करना, और इट वॉज अ मॉडर्न टेक्निक। सीड ड्रिल वॉज अ मॉडर्न टेक्निक। और ट्रेडिशनल कौन सा था, फटाफट बताओ, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ सोइंग सीड क्या थी? सीड को सो करना फॉर ट्रेडिशनल मेथड। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग सीड्स? जल्दी, गुड। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप का मतलब होता है कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। बहुत इंटेलिजेंट हो। कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एंड जो भी मैंने जस्ट पूछा उसका आंसर क्या है? व्हाट वाज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग? बच्चा सोइंग, हो मत लिखो, हो जो था ना, इट वॉज फॉर प्लोइंग। प्लोइंग के, या डिगिंग ऑफ द सॉइल के लिए था, जो मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था प्लोइंग के बाद, कि प्लोइंग को हम प्लो, हो और कल्टीवेटर की हेल्प से करते हैं, वो अलग चीज था। फनल बेस्ड, फनल बेस्ड, नाइस। यानी ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग सीड्स वाज फनल बेस्ड। फनल एक सिस्टम था और उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, सीड्स को सो करवा रहे थे, ठीक है, सीड्स को सो करवा रहे थे। और मॉडर्न टेक्निक कौन सी थी, जो अभी बच्चे ने बताई, जिसपे सवाल आया, ठीक है। चलो, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप सीड ड्रिल, मॉडर्न टेक्निक है सीड ड्रिल, कंफ्यूज मत होना, मैं आधा छोड़ दिया, कुछ और ही सोच लो आप लोग, ठीक है, सीड ड्रिल, यस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्वेस्टिंग, दैट मीन्स कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, नाइस, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, ओके ओके। चलो, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमने खेती करी थी तो हमारा मेन मकसद क्या था, फाइनल प्रोडक्ट। यानी अगर आप कोई बैच ज्वाइन करते हो, कोई क्लास ज्वाइन करते हो, स्कूल जाते हो, तो आपके दिमाग में क्या होता है,
रोज क्लास अटेंड कर लेते हैं ताकि अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, टॉप कर जाएं। यानी आपका जो फाइनल एम होता है वो क्या होता है, लास्ट का मार्क्स लाना। इसी तरह जब हमने क्रॉप लगाई थी तो जो हमारा फाइनल एम था दैट वाज कि हमको हमारी मेच्योर क्रॉप मिल जाए, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए, हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमारा जो मेन एम था इट वाज यस मार्क्स। गुड गुड गुड। बट हमारा जो क्रॉपिंग का जो मेन एम था इट वाज टू गेट द फुली मेच्योर फाइनल प्रोडक्ट हाई यील्ड। अब कुछ बच्चे डाउट्स में पूछ रहे थे मैम यील्ड क्या होता है, यील्ड क्या होता है। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो काफी चीजें लिखकर आ जाएंगी, तो मैं वो टर्मिनोलॉजी नहीं बताऊंगी, आपको जो समझ में आए वो बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया लगे व्हाट इज एक्चुअली यील्ड। ठीक है, तो यील्ड का मतलब होता है कि कितना ज्यादा जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, फाइनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको जो मिल रहा है, जिसकी आपने खेती की थी, वो जो आपको मिल रहा है वो कितना ज्यादा अच्छे अमाउंट में मिला है, कितना क्वांटिटी है, कितनी अच्छी यील्ड हुई है उसकी, उसी को बोलते हैं यील्ड। कितना अच्छा अमाउंट मिला है, कितना उसका प्रोड्यूस हुआ है, कितनी उसकी उपज हुई है, जो भी समझ लो हिंदी में इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड यील्ड। ठीक है, नाइस। तो ये आपको समझ में आ गया फाइनली कि द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग को भी करने के कुछ तरीके होंगे डेफिनेटली। जब सोइंग को करने के 2 तरीके थे, जब इरिगेशन करने के टेक्निक्स थे मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, आपको इस तरह याद हो जाएगा। सोइंग करने के लिए भी 2 टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। और क्या बताया अभी जस्ट मैंने, इरिगेशन करने की 2 टेक्निक्स थी, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। इसी तरह हार्वेस्टिंग करने की भी 2 टेक्निक्स हैं, दैट आर ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल बोल दूं और मॉडर्न बोल दूं, या इसकी जगह 2 अलग टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज करी हुई हैं, फिजिकल एंड मैकेनिकल। यानी आप खुद की पावर, मैन यूज पावर कर रहे हो, मैकेनिकली कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिकल, फिजिकल मैथड है, सॉरी मैकेनिकल बोल दिया, फिजिकल मैथड है, आप फिजिकल पावर यूज कर रहे हो, अपनी ताकत यूज कर रहे हो। आपने कभी ये देखा है सिकल, सिकल को हिंदी में क्या कुछ याद है आप लोगों को, क्या बोलते हैं सिकल को हिंदी में? इसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल लेकिन कुछ तो बोलते हैं सिकल को, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा इसको। मुझे इसका नाम देखना दो एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप लोगों ने इसका हिंदी नाम पक्का सुना होगा, पक्का सुना होगा। आप लोग बताओ, मैं ढूंढ रही हूं। दराती, यस। खुरपी नहीं, दराती, खुरपी नहीं, खुरपी इज लाइक ऐसा वाला, वो इसे खोदते हैं, वो खुरपी इज डिफरेंट, दराती, दराती बोलते हैं। पर एक और नाम भी होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो मुझे याद नहीं आ रहा, हसिया, 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 यस, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया, हसिया या दराती। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हम यूज करते हैं सिकल के लिए, और एक कटाई करने की बहुत सी काम आती है, कटाई, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि हमें दिख रहा है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, वीट, वीट है ना। तो जैसे मेच्योर हो गया, हमने हसिया के हेल्प से फिजिकली मैन पावर यूज की है। फिजिकल मेथड मींस वी आर यूजिंग मैन पावर, वी आर यूजिंग मैन पावर, फिजिकल मेथड मतलब ताकत यूज कर रहे हैं। तो हसिया की हेल्प से, सिकल की हेल्प से हमने ये किया है। ठीक है, सिकल याद रखना, दराती मत लिख के आना एग्जाम में। देन द सेकंड वन इज मैकेनिकल मेथड, यानी मशीन का यूज हो रहा है, यहाँ पे मशीन का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, मशीन का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टर। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज हार्वेस्टर, हार्वेस्टर क्या होता है? तो हार्वेस्टर इज अ मैकेनिकल मेथड फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप फॉर कटिंग डाउन दी मेच्योर क्रॉप। ठीक है, फॉर कटिंग डाउन दी मेच्योर क्रॉप। ठीक है, ओके। सो हार्वेस्टर ये आ गया। हार्वेस्टर तो एक मशीन होती है, मशीन चलती जाती है और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका खेती हुई है, उसका मेच्योर क्रॉप काटती हुई जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टर, ये मैकेनिकल मेथड है, एंड दिस इज कॉल्ड फिजिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड सिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज थ्रेशिंग। यानी अब हमने कटाई कर ली है, हमने कटाई कर ली है, हमें फाइनल अपना प्रोडक्ट मिल गया है, हमें उपज मिल गई है, हमें हमारा ग्रेन, वो प्लांट मिल गया मैच्योर, जो हमने काटा है प्लांट की फॉर्म में आया है। ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? अभी हमको इस फॉर्म में मिला है ये। अभी हम इसको खा नहीं सकते डायरेक्टली, खा सकते हो क्या इसको? डायरेक्टली खा सकते हो क्या इसको? डायरेक्टली इसको खा सकते हो क्या? तो अभी जो हमको फाइनली मिला है वो इस फॉर्म में मिला है, इस फॉर्म में मिला है। ठीक है, तो अब इसके आगे का प्रोसेस करना है, इसके आगे का प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करने वाले हैं। अब थ्रेशिंग क्या होता है? यानी जो अभी हमको मिला है प्रोडक्ट, उसमें से ग्रेन्स को निकालना,
उसमें से ग्रेन्स को निकालना इज कॉल्ड थ्रेशिंग। कभी आपने देखा हो, कभी गाँव वाँव गए हो आप लोग छोटे बच्चे, मैंने अगेन देखा हुआ है। तो क्या करते हैं, जो ये आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये बहुत सारा होता है और उसको लोग पटकते हैं, मतलब बहुत टेक्निक्स होती हैं। जो मैंने देखा हुआ है उसको जोर जोर से जमीन में पटकते हैं, खूब जोर जोर से पटकते हैं, तो अपने आप क्या होता है, उनमें से ग्रेन्स निकलते रहते हैं बाहर, उसमें से ग्रेन बाहर आता जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कर रहे हैं, वो थ्रेशिंग कर रहे हैं। तो थ्रेशिंग जो होता है वो हार्वेस्टिंग के बाद आता है, जिसका मतलब होता है कि जो हमको फाइनली प्रोडक्ट मिला है, जो हम काट कर लेकर आए हैं, हम जो मेच्योर क्रॉप लेकर आए हैं, उसमें से ग्रेन्स को लूज करवाना फ्रॉम द चैफ। चैफ को हम हस्क भी बोलते हैं, और हिंदी में अगर मैं बोलूं तो भूसा बोलते हैं। सुना होगा चारा भूसा, जो आपने मोस्टली देखा होगा, कभी कभी आप जो भूसा भी होता है ना, वो भैंस को, गाय को एज उनको खाना भी दिया जाता है। तो बेसिकली वो यहाँ से भी आता है। और भी प्लांट्स होते हैं, फॉडर प्लांट, जो उनको देते हैं, बट भूसा इज ऑल्सो यूज। ठीक है, भूसा इज ऑल्सो यूज। सो इसको भी यूज कर लेते हैं, जो फाइनली बचता है तो वेस्ट नहीं करते, उनको खिला देते हैं, उनको पसंद होता है वो गाय भैंसों को खाना। ठीक है, यस, वी हैव सीन इट, गुड। सो हस्क या भूसा भी बोलते हैं, या चैफ वर्ड आपको मिल जाएगा। तो इनमें से कोई वर्ड मिलता है, हस्क या चैफ, दोनों सेम थिंग है। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हमने फाइनल से ग्रेन्स निकलवाए हैं, ग्रेन्स बाहर निकल कर आए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। नाउ थ्रेशिंग मैनुअली भी करते हैं, जो मैंने बताया, बहुत जोर जोर से जमीन में पटकते हैं प्लांट्स को, तो अपने आप, क्योंकि प्लांट्स बहुत सूखे होते हैं, येलो येलो कलर के होते हैं, इतनी जान नहीं होती उनमें, थोड़ा पटकोगे अपने फट जाते हैं और उनके अंदर से ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैनुअल मेथड। लेकिन एक मशीन भी यूज करते हैं, उस मशीन का नाम होता है कंबाइन। जो कुछ बच्चे लिख रहे थे, अभी लिख रहे थे कंबाइन, तो कंबाइन इज अ मशीन जो थ्रेशर भी होती है, मतलब ये इसको कंबाइन मशीन बोलते हैं। ये दो काम कर रही होती है, कंबाइन दो काम कर रही होती है, ये हार्वेस्ट भी करवा रही होती है और साइड से थ्रेशिंग भी करवा रही होती है। बट अभी आपको याद रखना है कि कंबाइन कहाँ यूज कर रहे हैं, थ्रेशिंग में यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है ये, इट इज सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स। जो प्रोडक्ट हमको मिला है उसमें से ग्रेन सीड्स को अलग करवा रहा है। तो मशीन अगर पूछेंगे कि विच मशीन इज यूज फॉर थ्रेशिंग, तो यू विल राइट कंबाइन। क्लियर है? थम्स अप इफ इट इज क्लियर, प्लीज थम्स अप। पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो, थम्स अप करो इफ इट इज क्लियर, थम्स अप। कि हमने पढ़ा है थ्रेशिंग क्या होता है, यानी जो प्रोडक्ट मिला है उसमें से ग्रेन्स को लूज करवाना। उसके दो टेक्निक हो सकते हैं, मैनुअल एंड मशीन, जैसे कि हमारा हार्वेस्टिंग का था, सिकल एंड हार्वेस्टर। इसी तरह थ्रेशिंग के लिए भी दो मशीन है, थ्रेशर नहीं आएगा वर्ड, अगर थ्रेशर लिखा हो तो सिलेक्ट मत करना, कंबाइन सिलेक्ट करना। तो दो होता है, मशीन मतलब कंबाइन, और अगर हाथ से कर रहे हैं तो मैनुअल मेथड, उसका कोई नाम नहीं है, बस मैनुअली है, और मैंने खुद बताया कैसे करते हैं, पटकते हैं उसको जमीन में। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मैनुअल मेथड, और दूसरा इज हमारा कंबाइन। ठीक है, नाउ व्हाट इज विनोइंग देन? विनोइंग क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, थ्रेशिंग एंड विनोइंग बहुत अलग है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मैं ही कंफ्यूज करूंगा अभी आपको, थोड़ी देर बाद देखना अभी पोल्स में। ठीक है, तो विनोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रेशिंग। कैसे? क्योंकि विनोइंग भी हम सेम ही कर रहे हैं, बेसिकली थ्रेशिंग के बाद विनोइंग होता है, याद रखना, थ्रेशिंग के बाद विनोइंग होता है, यानी जो ग्रेन्स है ना वो आपको मिल चुके हैं, बट ग्रेन्स के साथ कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी आ चुके हैं, हस्क के या चाफ के। अब सीधी सी बात है, आप खुद सोचो, पहले आपने मैनुअल मेथड किया, आपने खूब पटका, ग्रेन्स मिल गए, आपने सबको इकट्ठा कर लिया, बट सिर्फ उसमें ग्रेन्स नहीं होंगे, उसमें भूसा भी होगा, चाफ भी होगा। अब क्या करें, उसको थोड़ी खा जाएंगे, और सफाई करनी है, अब क्या करें, विनोइंग करेंगे। तो आपने कभी इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसको बोलते हैं सूपा, हिंदी में देखा होगा अपने घर भर में, सूपा होता है। तो ये क्या करते हैं, जो हमको यहाँ थ्रेशिंग के बाद जो मिला था ना, उसको सूपा में रखते हैं और ऐसे करके उसको ऐसे से उछालते हैं, ऐसे से करते हैं। कोई टेक्निक होती है, मुझे आज तक नहीं आई, मैंने ट्राई किया, मुझसे कभी नहीं हो पाया। तो उसको उछालते हैं, जिससे क्या होता है, जो हल्का वाला था, जो हस्क था, जो भूसा था, वो उड़ गया, विंड की वजह से, हवा की वजह से वो उड़ गया और साइड में जाके इकट्ठा हो गया। और जो हमारा मेन भारी वाला जो हमारा ग्रेन्स है वो इकट्ठा हो रहा है नीचे, यानी दोनों अलग हो गए आपस में, ग्रेन्स अलग, भूसा अलग। यस, बच्चों ने देखा हुआ है, गुड, यस। तो विनोइंग जो है वो थ्रेशिंग के बाद करते हैं, जिसमें ग्रेन को हम सेपरेट करते हैं चैफ से। आपको डेफिनेशन सेम लग रही होगी, मैम यहां पे तो यही किया, ग्रेन्स को चैफ से अलग किया, लेकिन इसको थ्रेशिंग के बाद करते हैं।
आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्ड नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यूजिंग विंड, यहाँ पे हवा का यूज हुआ है, हवा की वजह से अलग हुआ है, हवा की वजह से हल्के वाले जो हस्क था वो उड़ के अलग और भारी ग्रेन्स अलग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड विनोइंग। और यही लिखा हुआ है कि विंड की वजह से लाइटर शाफ्ट जो होता है वो उड़ जाता है और हैवियर ग्रेन्स नीचे गिर जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इफ क्लियर थम्स अप, थम्स अप। अगर क्लियर है थम्स अप, थम्स अप इफ इट्स क्लियर, थम्स अप बच्चा, थम्स अप। हाँ गुड। हाँ बच्चे, हवा की हेल्प से होता है, हवा की हेल्प से होता है। जिन्होंने देखा है गुड, जिन्होंने नहीं देखा है जाके वीडियो सर्च कर लेना। आप लोग तो यही करते हो, जाके वीडियो सर्च करते हो। सर्च करना और देखना कि कैसे होता है। ओके, सो वी गॉट द इनफ ऑफ थम्स अप। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके चलो, फालतू बातें नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हमने देख लिया, ये क्या देख लिया हमने। आपने किसकी चोरी पकड़ ली? शिट, आपने एक स्क्विरल देख लिया है, आपने एक स्क्विरल देख लिया है। अब ये क्या करेगा? ये तो अपनी ग्रेन्स को छुपाने जा रहा था। शिट, आपने पकड़ लिया इसको ग्रेन छुपाते हुए, देख लिया आपने इसको। ये बेचारा इतने सारे ग्रेन्स लेकर जा रहा था, कहाँ? इनको स्टोर करने, स्टोर करने। इसको भी पता है कि मैं एक बार में खाना नहीं खा सकता, एक बार में सारे ग्रेन्स नहीं खा सकता। तो बेचारा इतने सारे छोटे छोटे हाथों से ग्रेन्स इकट्ठा करके जा रहा था इनको छुपाने, इनको स्टोर करने, और आपने इनको पकड़ लिया। हाय बेचारा, देखो तो क्यूट सा है। इट इज क्यूट राइट, इट्स क्यूट, क्यूट है ना बच्चा। नॉट रैबिट, इट्स नॉट अ रैबिट, इट्स अ स्क्विरल जो खा खा के फूल गया है, जो खा खा के फूल गया है, ठीक है। तो चोर पकड़ा गया, राइट, चोर पकड़ा गया। तो बच्चों ये अपने ग्रेन्स को स्टोर करने जा रहा था, यानी इसको भी पता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स। इसे पता है जो मुझे अनाज मिला है वो शायद अभी सारा रखूंगा, अभी बाहर रख दूंगा तो खराब हो जाएगा, कुछ टाइम बाद खाना होगा तो एटलीस्ट जहां स्टोर किया वहां से लेके खा लूंगा। तो ये स्टोर करने जा रहा है, इसीलिए वी शुड ऑल्सो नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरिंग। We should also know the importance of storing. So let's study about storage of grains. Let's study about storage of क्या? Storage of grains. Yes बच्चा, it's very cute. अब आ जाओ बाहर, फटाफट पढ़ लेते हैं। It's cute. It's cute, right? Okay. Yes बच्चा, आप लोग भी बहुत क्यूट हो। मैम तो ठीक है ही, मैं तो जानती हूँ मैं क्यूट हूँ। I know I'm cute. चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में। अब बच्चों हमने क्या कर लिया है? हमने मैच्योर क्रॉप्स को काट लिया है, थ्रेशिंग कर ली है, विनोइंग कर ली है। नाउ वी हैव द परफेक्ट ग्रेन्स जो हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करने के लिए। अगर व्हीट है तो चक्की ले जाएंगे, पिसवा के आटा ला सकते हैं, है ना। अगर चावल है तो हम उनको घर में यूज कर सकते हैं। बट अगेन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने यहाँ पे किया है क्रॉपिंग, हमने यहाँ पे किया है क्रॉपिंग। अब क्रॉपिंग का मतलब क्या था? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हमने बहुत बड़े पैमाने पे करा था, तो थोड़ा मोड़ा नहीं आया हमारे पास ग्रेन्स, बहुत सारा आया है जो एक बार में यूज नहीं हो सकता, और इसको बेचना भी होगा, बाकी घरों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि हम सब लोग तो खेती करते नहीं है, हमें तो मार्केट से मिलता है। तो इसीलिए जब ग्रेन्स आता है तो उनका प्रॉपर स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपर स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज करेंगे ताकि वो स्पॉइल ना हो, वो खराब ना हो। खराब हो जाएंगे, उसमें बदबू आएगी, उसमें से पेस्ट, उसमें कीड़े मकोड़े अगर लग जाएंगे तो वो खाने लायक नहीं बचेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए स्टोरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। पहला चीज, आफ्टर हार्वेस्टिंग रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज एंड सिलोज। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जाता है। बच्चों सॉन्ग अभी नहीं सुनाऊंगी ना, एक टॉपिक और बचा है ना। अगर ऐसे बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मैं क्या करूंगी बताओ मुझे, आप लोग क्या करूंगी, क्या करूंगी मुझे ये बताओ। मुआ मिट्ठू मत बनो मैम, ठीक है बच्चा लोग। क्या क्या लिखते हो यार, इतनी कहावतें हिंदी में लिखोगे ना एग्जाम्स में तो फुल नंबर आ जाएंगे, है ना। यहाँ लिखोगे तो मैम बस हंसेंगी, बुरा नहीं लगेगा उनको, ठीक है। ओके, ये शंचान बच्चा था, इग्नोर हिम। चलो, सो आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड
इन ग्रैनरीज एंड सिलोज। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेनरीज और सिलोज यूज करते हैं। दिस इज ग्रैनरीज एंड दिस इज सिलोज। अब दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, बच्चों शांति से सुन लो, एक और टॉपिक बचा है छोटा सा, बिल्कुल सुन लोगे तो बात करने का वक्त मिल जाएगा। अभी मुझसे बात करवाओगे तो फिर बोर हो जाओगे, तो फटाफट खत्म करना दो मुझे टॉपिक, ठीक है। चलो गुड बच्चे, कुछ लोग कितने प्यारे प्यारे हैं। चलो, सो फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हम ग्रेनरीज एंड सिलोज यूज करते हैं। ग्रेनरीज आप देख सकते हो, आपने कभी देखा हो या आपने देख रखा होगा, बोरी बोलते हैं ना, बोरी में हम क्या करते हैं, बहुत सारा ग्रेन स्टोर करते हैं और रख देते हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के काम आता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ग्रैनरीज में डिफरेंस ये है कि जो ग्रैनरीज में हम सामान रख रहे हैं, जो ग्रेन्स रख रहे हैं बोरी में पैक करके, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में काम आता है। वहीं एज कंपेयर टू सिलोस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज। ओके बच्चा, यहां होता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दीज आर मेटालिक टैंक्स। क्या है बच्चा, मेटालिक टैंक्स हैं, ठीक है, मेटालिक टैंक्स हैं। अब एक और डिफरेंस है बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आता है कि कौन सा मेथड है जिसमें फ्रेशली स्टोर्ड ग्रेन रखते हैं, सॉरी फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन्स रखते हैं। तो ये याद रखना, जो बच्चे गेम कर रहे हैं ना, वो क्लास एंड का तो वेट कर लो, अभी बीच में गेम खिलवाऊंगी तो भाग जाओगे ना फिर। तो पहला हमारा ये है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, एंड द सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेनरीज, दैट इज freshly obtained grains, ठीक है। यानी जो हमारा ग्रेनरीज है, इसके दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज और फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन्स। इसका बस इतना याद रखो कि इनको सिलोस बोलते हैं, मेटालिक टैंक्स होते हैं और शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए होते हैं। ये एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता, बस मैंने ही बता दिया है ताकि आप लोग पूछो मैम दोनों डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग हैं ये दोनों। तो आई टोल्ड यू, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, शॉर्ट टर्म स्टोरेज। और एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या स्टोर होता है, फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन स्टोर होते हैं, फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन्स, ठीक है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इज ड्राइड, यानी स्टोरेज से पहले आपको ग्रेन्स को सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा सन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप ये नहीं करते हो तो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे काफी गुचू पुचू हो गई है, तो उसको मैं वापस लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगी मैं इन सबको, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि जो स्टोरेज हम वो दो जगह करते हैं, ग्रैनरीज और सिलोज में, और स्टोरेज से पहले सन में ड्राई करना इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ ये आप लोग बताओगे, बहुत बातें कर ली, टेल मी टू एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स को स्टोर करने के दो फायदे मुझे चाहिए, चैट्स में सिर्फ यही दिखना चाहिए मुझे, फायदे ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो यहाँ पे आप लिख दो फटाफट, मैं लिखूंगी, आप जो आंसर बताएंगे, और यहाँ मैं कुछ अपना लिखने जा रही हूं जो आपके काम आएगा बाद में, ठीक है। आप बताना स्टार्ट करो, फटाफट बताना स्टार्ट करिए कि मैं देखती हूं। फटाफट लिखो, यस लॉन्ग टर्म यूज नहीं बच्चा, हाँ चलो ठीक है, अब लिखो, मैं बात बताती हूँ। ग्रेनरीज एंड सिलोज, long term storage for granaries, short term storage. ये मेटालिक होते हैं, मेटालिक बिन्स होते हैं, और इनका दूसरा मेन रोल क्या था कि फ्रेशली ऑब्टेन्ड होते हैं, ये फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन्स इसमें स्टोर होते हैं। बस ये मेरा काम यहां से खत्म, आपका देखती हूँ अब। हाँ ये दे आर मेटालिक एंड ये मैंने लिख दिया अलग से, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। ग्रेनरीज एंड सिलोज का अलग अलग मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है। इसका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो कि आपने लिखा था फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, दैट इज करेक्ट, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। एंड दूसरा है
टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज, खराब ना हो, सड़े ना, प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज एंड पेस्ट डिसीजेज। तो ये आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछे कि क्यों स्टोर करना है, ताकि उनमें पेस्ट ना लगे, बैक्टीरियाज ना लगे, खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो, शेल्फ लाइफ उनकी ज्यादा हो फॉर फ्यूचर यूज। नाइस, गुड, सबके सही आंसर है, वेरी इंप्रेस्ड। नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक, खुश हो जाओ, नाचने लगो, खुश हो जाओ। हाँ, गुड, ठीक है। सो थम्स अप अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, थम्स अप अगर यहां तक समझ में आ गया है, थम्स अप बच्चे अगर यहां तक समझ में आ गया है, देन वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक एंड देन वी विल हैव सम फन एक्टिविटीज बिकॉज वी हैव थोड़ा सा ही टाइम बस। वी हैव जस्ट 15 मिनट्स बट वी विल डेफिनेटली यूटिलाइज द लास्ट 5-10 मिनट्स। इसलिए पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम पोल करेंगे। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया, थम्स अप आ चुके हैं, तो ठीक है। नाउ बच्चों, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि प्लांट का था, मतलब प्लांट एग्रीकल्चर, ये हमने पढ़ा जो हमने, दैट वाज पहले हमने सबसे पहला पढ़ा एग्रीकल्चर क्या होता है, और उसमें मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट्स का नहीं आता है, एनिमल्स का भी आता है, एनिमल्स को भी रेस किया जाता है, उनका भी ख्याल रखा जाता है। बट हमने मेनली चैप्टर में फोकस किया प्लांट्स के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो एक टॉपिक लास्ट बनता है एनिमल्स के बारे में भी। तो यहां हम बात करने वाले हैं एनिमल्स हस्बेंड्री के बारे में, यानी बच्चों जो आपके घरों में दूध आता है, एग्स आता है, जो लोग चिकन खाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबका जो ख्याल कौन रखता होगा? या डायरेक्टली किसी भी मुर्गे को उठाया और काट दिया, चिकन बना दिया, या किसी मुर्गे को उठाया बोला चल वो अंडे दे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, एक प्रॉपर सिस्टम होता है ना। आपको पता है कि अंडे या क्या पूरी ट्रे लेकर आ रहे हो, तो इसका मतलब उन्होंने इसका इंतजाम कर रखा था, इसका भी पूरा एक मार्केट है, इसका पूरा सिस्टम है। तो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी जो एनिमल से हमको फूड मिलता है, उन एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, उनका भी मैनेजमेंट किया जाता है, उनको भी उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनका भी टेक केयर किया जाता है, मैनेजमेंट होता है उनका, ठीक है, उनका मैनेजमेंट होता है। आई एम वेजिटेरियन, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन बच्चे, बट पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर वेजिटेरियन होंगे तो क्या पढ़ना बंद कर देंगे नॉन वेज के बारे में? हाँ, ठीक है, तो दैट्स वाई पढ़ लो इसके बारे में भी। तो जो बच्चे नॉन वेज होते हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। तो होता क्या है कि जो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स मिलता है, चाहे वो वूल है, चाहे वो एग है, चाहे वो ब्रॉयलर्स हैं, चिकन्स हैं, मिल्क है, तो जितने भी एनिमल्स हमको जो एनिमल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो उन एनिमल्स का ध्यान भी रखा जाता है। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उसमें एनिमल्स को रियर, उनका मैनेजमेंट, उनका खान पान, उनको राइट इन्वायरमेंट दिया जाता है, उनको खाना मतलब उनको पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि फाइनली जो हमें उनसे चाहिए वो हमको मिल जाए। सेम एज कंपेयर टू क्रॉप प्रोडक्शन, हमने क्रॉप प्रोडक्शन तो यही किया था, प्लांट्स का ध्यान रखा था, ताकि फाइनली हमको प्लांट से उनका प्रोडक्ट मिल जाए। तो वही काम हमने एनिमल्स के साथ भी किया है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड द केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग एंड मीट। That's it for this chapter. So we have done with our first chapter, that is crop production and management. If आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हो तो thumbs up नहीं, कृपया लाल दिल की बरसात करिए। Red hearts for the completion of this first chapter. Red hearts भेजो, फिर फटाफट पोल करते हैं। कम टाइम है हमारे पास बच्चा, कम टाइम है हमारे पास। It is 1948, 10 मिनट्स है, फटाफट जल्दी जल्दी मुझे बता दो, फिर हम पोल्स करते हैं, थोड़ा सा ही पोल है, और फिर एक छोटा सा गेम खेलते हैं और फिर निकलते हैं। ओके, सो आई गॉट द इनफ ऑफ रेड हार्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद द पोल आल्सो, वी हैव कम टाइम, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है, काफी लाल दिल आप लोग दे रहे हो, थोड़ा मेरा मन भी कर रहा है, मैं भी दे देती हूँ आपको। ये लो। सो ये रहा आपके लिए भी रेड हार्ट, सबको सब बांट लो आधे आधे, ठीक है। So coming to our first question, the first question is moat is a, moat क्या होता है बच्चों? love you too चलो, बहुत प्यार बरसा लिया। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा, ठीक है। So what is moat? moat क्या होता है? आपका पोल स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग दिल भेजना बंद करें अब और इसमें फोकस करें। सो मोड जल्दी बता दो क्या होता है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, अपने ऑप्शंस लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये दिल को कैप्चर नहीं करता,
सिर्फ ऑप्शन से आज करता है। सो फटाफट ऑप्शंस लिखिए। ओके, टाइम खत्म होने वाला है। बच्चों के नाम ले लेती हूँ। यश, प्रेरणा, तमन्ना, सोनल, पूर्णिमा, अवनीश, दीपक, रिया, शदाब, क्रिश, चिराग, हर्षवर्धन, निशिता, आन्या, नरेंद्र। नरेंद्र मोदी जी भी आए मेरी क्लास में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, टाइम इज अप, टाइम इज अप। So the question is asking कि मोड क्या होता है? तो we know कि मोड is a traditional method of irrigation. Option A will be the right answer. Let's see कितने होनहार बच्चे हैं। 91.99% बच्चों ने सही आंसर दिया है। Very good. So the topper of the class is अभिमान, माधवन उपाध्याय, समर्थ तंदेल, ओम and नमन सैनी. Great. Congratulations, celebrations. Okay. Now the next question is नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन एंड सैंडी लैंड? कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो बहुत काम का होता है अनइवन एंड सैंडी लैंड की जब बात आती है? द वन हु इज राइटिंग मैम यू शुड एंड द क्लास। बच्चे यू शुड लीव द क्लास देन, यू शुड लीव द क्लास देन, बिकॉज आई विल नॉट एंड द क्लास। अभी टाइम नहीं हुआ है, आपको जाना है, आप जाओ, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गो। सो आई एम स्टार्टिंग विद अ पोल। ठीक है, पोल स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आंसर दीजिए, मैं आप लोगों के नाम पढ़ लेती हूँ तब तक। आदिति, अवशीष, षष्ठी, समृद्धि, संजय, निधिका, निधि, आयुष, रिम्पी, आर्यन, यश, वंशराज, अर्चना, अनन्या, अशोक, प्रियांशी, सुहाना, सौम्या, अर्शिल, ऋषिकेश, लवली, लवली मतलब लवली नाम है, प्रियांशु, राजगुप्ता, वंश, रिया। ओके, काफी नाम ले लिए हैं, थक गई मैं भी, अब पानी पी लेती हूँ। ओके, द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। द क्वेश्चन इज आस्किंग मेथड ऑफ इरिगेशन जिसमें बहुत ज्यादा सैंडी एनिमल लैंड में होता है। तो हमने बात की थी स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम है जो अनइवन एंड सैंडी लैंड में होता है। लेट्स सी कितने होनहार हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ओनली 60% बच्चे, यही कहती हूँ, तभी कहती हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। सिर्फ पोल 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 करोगे तो क्या होगा? सो बच्चे, बात यह है कि इसमें पूछा हुआ था अनइवन और सैंडी लैंड के लिए कौन सा हमें मेथड ऑफ इरिगेशन करना चाहिए। तो हमने दो ही तो पढ़ा है मेनली, हमारा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की जहां कमी होती है वहां पे ड्रिप इरिगेशन करते हैं। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आता है सैंडी अनइवन लैंड वगैरह, तो दिस इज फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस इज फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम। कोई बात नहीं, बच्चे अगर कंफ्यूज हो गए तो नो वरीज, अब समझ में आ गया ना? चलो, सो टॉपर तो पढ़े नहीं थे, टॉपर वॉज जोहर, सावन, विराज, हर्षित एंड वंश। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ये देखो, यहां मैंने फोकस करवाया था ना आप लोगों को, प्लीज यहां पे ध्यान दो कि कौन सा टेक्निक है, सॉरी कौन सी वो जगह है जहां पे फ्रेशली स्टोर्ड ग्रेन्स रखा जाता है। हाँ, सिंचैन आ गए क्लास में, दिख रहा है मुझे भी। फटाफट बताओ, क्योंकि कम टाइम बचा है, फिर आप लोगों से बातें कम हो पाएंगी वरना। पोल स्टार्ट कर दिया था ना मैंने, ओहो ठीक है, अब बताओ। हाँ गुड। तो यहां पूछा गया है फ्रेशली ऑब्टेन्ड ग्रेन्स। फोकस करो, क्या पूछा है मैंने, फोकस करो। फ्रेशली ऑब्टेन्ड, जो बिल्कुल ताजा ताजा ग्रेन आए हैं, जिनको सुखाया है और उनको कहाँ रखा है। मैंने उनको स्पेशली लिखा था आपको अगली स्लाइड में आकर, इसलिए लिखा था क्योंकि इंपॉर्टेंट था वो। ओके, फटाफट लिखो आंसर। फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है।
क्विक 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 क्विक। ओके, द टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज बच्चों ग्रेनरीज। साफ साफ बताया था कि जो ग्रेनरीज होता है वहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड फ्रेशली स्टोर्ड ग्रेन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने आंसर दिया है? क्या ये क्या हुआ? ये गड़बड़ कैसी हो गई? आप लोगों ने आंसर नहीं लिखा कि इसने ट्रैप नहीं किया? चलो कुछ तो गड़बड़ हुई है, इग्नोर इट, लेट्स इग्नोर इट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा लोग। अब आपको समझ में आ गया ना कि ग्रेनरीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों ने मन में तो आंसर सोच लिए होंगे ना, तो मन वाले आंसर ही निकाल के रख दो कि हाँ हमने गलत सोचा था, हमने सही सोचा था। ठीक है, चलो। So we are done with the chapter. We have studied all the techniques: preparation of soil, sowing, adding manure, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. We have completed everything, and thanks to you all students who have patiently listened to me. अच्छे से सुना, मेरी बातें समझा। तो ये सारे दिल आप सारे बच्चों के लिए, सब बांट लो आपस में, एक 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 एक, बस तोड़ना मत किसी दिल को। लो, सब रखो, सब रखो, सब रखो। So we are done with the class and we have 5 minutes to talk. We have 5 minutes to talk. जिनको बात करनी है रुक जाओ, जिनको जाना है वो जाओ, क्योंकि कुछ बच्चों को जाना था, जाओ जाओ। हाँ, गेम एक सिंपल सा मेरा ये एक क्विज पूछती हूँ, एक सवाल पूछती हूँ। ठीक है, सवाल का जवाब देना। बच्चा, एक हाथी है। अब जब हाथी चलता है तो व्हाट डू यू थिंक, वो जमीन में उसके कितने पैर होते होंगे? जब हाथी चलता है तो जमीन में कितने पैर होते होंगे उसके? कितने पैर होते होंगे? जल्दी जल्दी बताओ, कितने पैर होते होंगे हाथी के जब वो चलता होगा? 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। ओ माय गॉड, कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो। चलो, इतने भी चतुर नहीं हो आप लोग, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपको करिकुलर एक्टिविटीज में आप नील बटे सन्नाटा। तो करेक्ट आंसर इज, जो कुछ बच्चे दे पा रहे हैं, दैट इज 3। क्यों? अब आप सोचो, आप जब चलते हो तो आपके पास 2 पैर हैं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही पैर तो जमीन में रहता है, दूसरा हवा में रहता है। तो इसी तरह हाथी के 4 पैर होते हैं, तो एक हवा में रहता है, बाकी यहाँ पे जमीन में रहते हैं, तो टोटल 3 पैर, जमीन में 3 पैर होते हैं। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों लोग डिस्कस कर लेते कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है? कैसी थी क्लास, कैसी थी क्लास, कैसा लगा, कैसा था, सब बता सकते हो आप लोग। वी हैव 2 minutes 3 minutes आई गेस। ठीक है, सो हाउ वाज योर क्लास? सब कुछ समझ में आया? पहली क्लास हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, सब समझ में आया? यस मैम। मेरी एज कितनी है? मेरी एज, अच्छा आप लोगों से छोटी हूँ, मैं आप लोगों से छोटी हूँ। ओके, बहुत सारा। तो मजा आया आप लोगों को क्लास में? मजा आया आप लोगों को क्लास में? ओके। टंग ट्विस्टर, बच्चे मैं ही नहीं बोल पाऊंगी तो आपको कैसे करवा पाऊंगी टंग ट्विस्टर? मुझे दिक्कत है, मैं नहीं बोल पाती। मैम राहुल, आपका नाम ले लिया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सॉन्ग 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 कौन सा सुनाऊं? मुझे सॉन्ग आने भी तो चाहिए। ठीक है, 2 लाइन आती है, 2 लाइन सुनाती हूँ, 2 नहीं आती हैं। तो द क्वेश्चन है, सॉरी द है, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, कल मिले या परसों, परसों नहीं, लेट्स सी कब। सो ओके, सो और कुछ एनी क्वेश्चंस, anything? We have 2 more minutes. We do have 2 more minutes. If you want to say something, you want to declare something, शिनचैन, डोरेमोन, सबका वेलकम है, सब बोल सकते हैं अभी इस टाइम पे। आई एम फ्री, कोई गुस्सा नहीं आएगा मेरे को, मुझे वैसे भी नहीं आता। ठीक है, ओके ओके। तो सब लोग जा रहे हैं? हाँ, सेकंड चैप्टर हम लोग करेंगे स्टार्ट, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड चैप्टर वी विल स्टार्ट, सेकंड चैप्टर वी विल स्टार्ट। तो विल सी कि कैसा रहने वाला है। सो बता दो जल्दी जल्दी क्लास कैसी लगी आप लोगों को, फटाफट।
ठीक है, ओके बच्चा लोग, फिर बाय 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 बाय, सबको बहुत सारा बाय। लेट्स सी हम कब मिलते हैं। पंजाबी सॉन्ग नहीं आता है, रेड हार्ट भेजो और जाओ, मुझे रेड हार्ट बहुत पसंद है। तो बाय बाय।